और हिलने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी समय जब दोनों पक्ष एक दूसरे को देख रहे थे, उसके पीछे एक साथी ने अचानक दुश्मन को टक्कर मार दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष सीधे उसके चाकू की नोक पर आ जाएगा। आखिरकार ये पहली बार हत्या थी। रंगरूट डर के मारे संगीन बाहर निकालना चाहता था, लेकिन पीछे लड़ने वाले सैनिक ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। जब क्यूहुआ जागा तो साथियों ने पहले ही स्थिति पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। वे अपनी मेहनत से मिली जीत का जश्न हंसी मजाक के साथ मना रहे थे, लेकिन युद्ध से डरा हुआ क्यूहुआ चिंता से भरा था। थोड़े आराम के बाद सैनिक फिर से लड़ने को तैयार थे। अब सबसे जरूरी काम विरोधी पक्ष के स्नाइपर को खत्म करना था, ताकि सबसे आगे रहने वाले सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसलिए सांग बियाओ और क्यूहुआ सावधानी पूर्वक घास के सहारे आगे बढ़े। स्नाइपर की स्थिति का निर्धारण करते समय सांग बियाओ चुपचाप गुप्त हमले के लिए दूसरे पक्ष के पीछे चला गया। जिस क्षण उसने स्नाइपर को नीचे दबाया, क्यूहुआ ने तेजी से गति पकड़ी। जब उसने दूसरे पक्ष की घास की टोपी हटाई और देखा कि दुश्मन एक बूढ़ा आदमी है, तो वो उसे मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसने बूढ़े आदमी को गोली चलाने का मौका दे दिया। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, सांग बियाओ ने चाकू छीन लिया और बूढ़े आदमी को सफाई से मार डाला। लेकिन गोली की आवाज ने उनकी स्थिति का भी खुलासा कर दिया। दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। जब दोनों मिले तो उसने गुस्से में क्यूहुआ को डांटा, मुझे चाहिए 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 मुझे चाहिए चाहिए। ठीक जब पिता और पुत्र अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अप्रत्याशित रूप से एक गोली क्यूहुआ के कंधे पर लगी। वो तुरंत दलदल में गिर गया। अपने बेटे के लिए चिंतित सांग बियाओ उसे बचाने के लिए वापस दौड़ा। उसने क्यूहुआ को उठाया और फील्ड अस्पताल की ओर भागा। गोली केवल उसके कंधे पर लगी थी और किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट नहीं पहुंची थी। डॉक्टर के इलाज के बाद क्यूहुआ ठीक हो गया और अपने पिता के साथ लड़ना जारी रखा। इस लड़ाई का सामना करते हुए सांग बियाओ ने उससे पहले जैसी मांग नहीं की, बस चुपचाप क्यूहुआ के चेहरे पर कीचड़ लगा दिया, ताकि उसे अगली लड़ाई में खुद को छिपाने में मदद मिल सके और उसे युद्ध के मैदान में थोड़ा और अनुभव देने की उम्मीद की जा सके। क्यूहुआ को साहसी बनाने के लिए सांग बियाओ ने उसे तुरंत दंडित जर्मन भगोड़े को मारने के लिए कहा, लेकिन उसने लंबे समय तक हमला करने की हिम्मत नहीं की, जिससे दूसरे पक्ष ने उसे खाई में वापस खींच लिया। निराश सांग बियाओ ने बंदूक वापस ले ली और गंभीरता से क्यूहुआ को बताया। बात पूरी करने के बाद उसे खाई में वापस जाने दिया, लेकिन जर्मन आक्रमण भी और अधिक पागलपन भरा हो गया। उन्होंने युद्ध के मैदान पर बड़ी मात्रा में जहरीली गैस के बम गिराए। बिना गैस मास्क वाले सैनिक केवल अपने मुंह को ढकने के लिए पानी के साथ कपड़े का उपयोग कर सकते थे। गैस मास्क वाले बाकी सैनिकों ने बिना मास्क वाले साथियों को निकाला और पीछे हटना शुरू कर दिया। जब हर कोई खाई में लौटा और लोगों की गिनती की, तो अधिकारी को पता चला कि क्यूहुआ का पिता सांग बियाओ वापस नहीं आया है। खबर सुनने के बाद उसे अब युद्ध के मैदान का डर नहीं था। वो अपने पिता को खोजने के लिए तेजी से आगे रेंगने लगा। जब उसने उसे पाया तो पिता की स्थिति पर ही मृत्यु हो चुकी थी। दुखी क्यूहुआ ने अपने बगल में लकड़ी का तख्ता उठाया और पागलों की तरह अपना गुस्सा निकाला, लेकिन ये उसके पिता की जान नहीं बचा सका। इस महान युद्ध नायक को दफनाने के बाद क्यूहुआ ने भी खुद में बदलाव किए। पिता को खोने के बाद युद्ध के मैदान पर क्यूहुआ अब पहले जैसा कायर नहीं था। हर बार जब वो लड़ता था तो वो हमेशा सबसे आगे रहता था, सेना के लिए एक के बाद एक जीत हासिल करता था, और उसने ऐसा केवल इसलिए किया ताकि उसके पिता को उसके बारे में चिंता न करनी पड़े। लेकिन इसी दिन एक हादसा हो गया। एक ऑपरेशन के दौरान उनकी टुकड़ी दुर्भाग्य से जर्मनों द्वारा बर्फ में फंस गई। अब चाहे पीछे हटना हो या आगे हमला करना हो, उनके लिए ये एक ही रास्ता था, माइनस मौत। इस लड़ाई को जीतने के लिए वे केवल बड़ी सेना के समर्थन का इंतजार कर सकते थे। इसलिए जब क्यूहुआ को भूख लगती थी तो वो कीड़े खोदकर खाता था, और जब प्यास लगती थी तो प्यास बुझाने के लिए बर्फ खाता था। 3 दिन और 3 रात के इंतजार के बाद बड़ी सेना की परछाई तक नहीं दिखी। जब तक सहायता पहुंची, सभी साथी या तो जर्मनों द्वारा मारे गए थे या ठंड से मर गए थे।